नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है बहुत अच्छा स्टोरी है, मॉरल स्टोरी है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द टोटाइज एंड द स्वान्स। द टोटाइज यानी कि कछुआ और द स्वान्स कछुआ और हंस। Once a tortoise was friend with two swans. Once का मतलब एक बार और tortoise एक कछुआ, was माने था, friends यानी कि दोस्त था, with माने से two swans। एक बार एक यानी कि कछुआ दो हंस का दोस्त था। They lived near a lake. They lived where वह रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म है लिव में रहता था। नियर माने पास और माने एक, लेक का मतलब था झील। तो वह एक झील के पास रहता था। ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग का मतलब था के दौरान, समर यानी कि गर्मी के दौरान। When the lake started to dry, when का मतलब जब, the lake यानी कि झील, started शुरू किया, to dry जब झील सूखना शुरू किया। The swans decided फैसला किया, to fly to a new place। The swans यानी कि हंस, डिसाइडेड, डिसाइड का सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, फैसला किया, टू फ्लाई उड़ने का, टू माने टू अ न्यू पैलेस, एक नए जगह पर उड़ने का फैसला किया यानी कि जाने का फैसला किया। द टोटाइज begged his friends to take him with them as well। द टोटाइज कछुए ने, बेग्ड का मतलब होता है विनती किया, विनती किया, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, टू टेक यानी कि ले जाने के, हिम माने उसे, विथ माने से, देम माने उनके, एज का मतलब एज वेल का मतलब भी। उसने अपने दोस्तों को यानी कि विनती किया कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। सॉरी। The swans replied, "How will you come with us?" The swans replied यानी कि हंस ने जवाब दिया, How will you come? How माने कैसे, will माने you, will come तुम कैसे आओगे, यानी कि with us हमारे साथ तुम कैसे आओगे। You can't fly, ये कैन नॉट है, कांट बना है, तो यू कैन नॉट फ्लाई तुम उड़ नहीं सकते हो। लेट्स फाइंड अ लार्ज स्टिक। लेट्स का मतलब चलो, फाइंड खोजते हैं, और मतलब एक, लार्ज का मतलब तो बड़ा, स्टिक का मतलब छड़ी। तो चलो एक बड़ा छड़ी खोजते हैं। I will hold the middle of the stick tightly with my mouth। तो I will है, ये I will है, I will hold मैं पकड़ूंगा, the middle यानी कि बीच में, of the stick यानी कि मैं छड़ी के बीच में पकड़ूंगा, टाइटली यानी कि कस के, with my mouth मैं अपने मुंह से यानी कि लकड़ी के बीच में इनकी कस के पकड़ूंगा। यू कैन होल्ड द टू एंड्स। यू कैन होल्ड तुम पकड़ सकते हो, द टू एंड यानी कि दोनों छोर को, विथ योर विक्स, विथ माने से, योर का मतलब अपने,
विक्स का मतलब चोंच। तुम दोनों अपने चोंच से यानी कि दोनों एंड, छड़ी के दोनों एंड पे पकड़ सकते हो। एंड फ्लाई, उड़ सकते हो। साइड द टोटाइज, साइड मैंने कहा तो कछुए ने कहा टोटाइज। द स्वान्स अग्रीड, यानी कि हंस राजी हो गया। टू हिज प्लान, टू माने के लिए, हिज का मतलब उसका, प्लान का मतलब योजना। तो उसके प्लान से यानी कि हंस ने राजी हो गया। एंड सैड, और कहा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट नॉट ओपन योर माउथ एट एनी कॉस्ट। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट नॉट ओपन, तुमको नहीं खोलना चाहिए, योर, तुम्हारा, माउथ यानी कि मुंह, एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर तू अपना मुंह नहीं खोलना। द टोटाइज अग्रीड, द टोटाइज कछुआ राजी हो गया। एज दे वर फ्लाइंग ओवर अ विलेज, क्योंकि जैसे कि दे वर फ्लाइंग, वे उड़ रहे थे, ओवर के मतलब के ऊपर, अ विलेज, वह एक गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। द विलेजर्स, गांव वाले, प्रेज्ड, प्रेज्ड का मतलब प्रशंसा किया, द स्वान्स, हंस की, फॉर देयर क्लेवर प्लान, उनके यानी कि चालाकी योजना पर गांव वाले ने प्रशंसा की। द एंग्री टोटाइज, द एंग्री गुस्सा, टोटाइज का मतलब कछुआ, ओपन यानी कि खोल दिया, हर माउथ अपने मुंह को, टू एक्सप्लेन समझाने के लिए, डैट की, इट वाज हिज प्लान, इट माने वह, वाज माने था, हिज माने उसका, प्लान का मतलब, यानी कि वो जो गुस्सा में आकर के ये जो कछुआ था अपना मुंह यानी कि खोल दिया और उसके बाद बताया कि ये मेरा योजना है। ही क्रश्ड, वह कुचला गया, टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड डाइड, मर गया। द सैड स्वान्स फ्ल्यू अवे, सैड ये दुखी, स्वान्स हंस, फ्ल्यू अवे का मतलब उड़ गया, फ्ल्यू अवे का मतलब उड़ के भाग गया। नेवर इग्नोर, कभी नहीं अनदेखा करना, योर फ्रेंड्स एडवाइस, कभी नहीं अपने दोस्तों के सलाह को अनदेखा करना। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हुआ है तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड